मैम जो आप जीबी रोड के कोठों पे रेड करते हो, तो हमने तो बातों बातों में या ऐसे सुना है कि ऐसी जगहों पे तो पुलिस भी जाने से डरती है, या पुलिस को भी उनका कमीशन मिलता है तभी वो चीज़ें रन हो रही हैं। और आप जब वहाँ रेड करते हो, जो आप कह रहे हो मैडम से बात करो, तो वो मुझे तो नहीं लगता कि पीसफुली होता है, या आप किसी को पीसफुली रेस्क्यू करके ले आओ तो हाँ, वो क्योंकि आसानी से वो कैसे कहाँ छोड़ने होता है वाले और हैं। क्या होता है, क्या आप उनसे बात करते हो? पहली बात यह है कि हम लोग तभी जाते हैं जब हमारे पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन होता है, और पुख्ता इन्फॉर्मेशन के पुलिस को डरती है लिटरली। मैं आपको बताऊं, मैं इतने बार गई हूँ, कभी किसी ने मुझे एक बार नहीं छुआ। अच्छा। फालतू बदनाम है वो जगह, लिटरली। मैं आपको बताऊं, आप किसी को इज्जत दोगे ना, आपको भी इज्जत मिलेगा। मेरे को इतने सालों में कभी किसी कोठे में किसी औरत ने, भले ही मुझे देखा होगा, गंदी गालियाँ दी होगी, किसी ने कभी मेरे को टच नहीं किया। पहली बात तो ये। पुलिस जाती है तो वो डरे हुए रहते हैं, और मैं ना कोठों में घुसते ही ना, कोठों में नहीं घूमती, मेरे पास डंडा होता है या हाथ से ना मैं वालों में हिट करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो माइनर्स होते हैं ना, उनको कभी बाहर नहीं रखेंगे लोग। बाहर उन लोगों को लगेंगे जो पेशेवाड़ी, मतलब पेशा हो गया है जिनके लिए, जो बूढ़ी हो गई है। ये लड़कियों को टनल में रखेंगी, बेड के नीचे रखेंगी, और अगर पता चले हम आ गए तो जो सीताराम बाजार है पीछे, उसमें भेज देंगे, या फिर जो सिनेमा हॉल है, गोलचाय, डिलक्स है, बहुत सारे, उधर भेज देंगे। लड़कियां रहेंगी नहीं। जैसे ही पता चलता है ना, मैं आपको बताऊँ, जैसे ही अपन जाते हैं ना उस एरिया में, मुझे अभी भी याद है, वहाँ पे एक कैमरा है जीबी रोड में। जैसे आप घुसते हो ना, वहाँ पे एक पेड़ है इतना बड़ा सा, वहाँ पे एक कैमरा है, और कैमरा भी छोड़िए, उनको पता लग जाता है वो। और सारे जो कोटे होते हैं ना, कोटों के जो वॉल्स है ना, सारे वॉल नहीं, जो छत होता है जॉइंट है, एक छत से अलग छत कूद कूद के चले जाएंगे। तो आपने अगर 56 में गई ना, तो वो 57 में चले जाएंगे, 57 में गए वो 58 में चले जाएंगे, 40 में जाए वो 42 में चले जाएंगे। तो इनका बहुत जल्द। और ये लोग ना कोठे में ना, कुछ कुछ कोठे तो रूम्स है, एक तो चलिए। और जीबी रोड का क्या है, नीचे देखिए, एशिया का बिगेस्ट हार्डवेयर मार्केट है, सदानंद मार्ग। उसमें आपको हर तरह के हार्डवेयर चीज़ें मिलेगी, टॉयलेट फिटिंग्स, आप चाहे वो कमोड के लिए जाए या फिर वो क्या बोलते हैं बेसिन के लिए जाए, मिलेंगे। अब वो जो कोटा होता है ऊपर होता है, और सीढ़ियाँ ऐसी, मतलब ऐसा होगा लंबा सीढ़ी, फिर सीढ़ी के राइट में एक कोठा होगा, लेफ्ट एक कोठा होगा। अब जैसे 40 हो गया, 40 का राइट होगा, लेफ्ट होगा, ऐसे करके कोठा। और सारे कोठा का आइडेंटिफिकेशन आपको बड़े बड़े नंबरों में दिखेंगे। जीबी रोड घुसेंगे ना आप, तो आपको, आप इधर उधर देखेंगे ना, आपको नंबर दिखेगा, तब आप समझ लेना नंबर मतलब, अच्छा ये नंबर मतलब ये वाला कोठा। तो ऐसे ऐसे उसकी आइडेंटिफिकेशन है दिल्ली। तो उसमें स्पेसिफिक लड़कियों का भी होता है कि? हाँ, तो जैसे 64 में सारी नेपाली लड़कियां मिलती है, सेमी न्यूड लड़कियां मिलती है, 56 में बंगाली और नेपाली और आंध्रा की लड़कियां मिलती हैं। फिर क्या बोलते हैं, 55 या 58 में बेरिया कम्युनिटी है बहुत। बेरिया कम्युनिटी में, राजस्थान में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है बेरिया कम्युनिटी। बेरिया कम्युनिटी में फैमिली की सबसे बड़ी लड़की प्रोस्टिट्यूशन पे जाएगी, और उसके लिए उसके क्लाइंट्स उसके पापा और उसके भाई लाएंगे। ये है। अब बेरिया कम्युनिटी गूगल करके देखिए, ये कल्चर में है। हाँ, दिस इज ए कल्चरल ट्रेडिशन, इट्स लाइक ए कल्चरल थिंग फॉर बेरिया कम्युनिटी। आप राजस्थान का देखेंगे, उनका कम्युनिटी में, पर उनकी बहुएं घूंघट लगाती। तो ये एक कम्युनिटी है। जीबी रोड में कुछ कुछ ऐसे भी कोठे हैं, मुझे याद है, जहाँ पे ये है कि अगर कोई HIV आदमी जाए और किसी वर्जिन लड़की के साथ वो मतलब फिजिकली इंटीमेट हो, तो उसका HIV क्योर हो जाएगा। ये भी कुछ कुछ अफवाहें हैं, लोग ऐसे भी जाते हैं लोग, और बहुत सारे ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार होंगे, पे करने के लिए रेडी है। एक टाइम पे तो जीबी रोड में बहुत HIV होते थे, अब तो चलो लड़कियां को, अब बहरहाल जीबी रोड में रेड्स नहीं होती, बहुत कम, बहुत कम। मैं जब दिल्ली में जीबी रोड में, मतलब बहुत रेड होते थे, 17-18 तक भी बहुत रेड हुए। अब रेड कम होता है, क्योंकि अब लोग बहुत चालू हो गए। अब ना देखिए, जो क्रिमिनल्स है वो आपसे तो 10 कदम आगे सोचते हैं। और पहले बात आपको नहीं बताया, ये बात क्या होता है कि लड़कियों को जिस दिन लाते हैं, ला के जीबी रोड नहीं ले जाते, पहले रखेंगे कोटला बापू पार्क, लक्ष्मी नगर, नोएडा में कुछ कुछ जगहों में, सीलमपुर, इन सब में जगहों में लाके, जैसे ही केस थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब पहुंचाएंगे उसको जीबी रोड। मैम आपको सारी चीज़ें पता है कि पहले वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर भी रेस्क्यू होना इतना टफ हो जाता है? टफ इसलिए है क्योंकि देखिए, हमको डिपेंड करता है हमको इन्फॉर्मेशन कब मिलता है। अब हमको इन्फॉर्मेशन तुरंत नहीं मिलता, तुरंत मिलने के बाद भी अब आप और मैं तो जा नहीं सकते, मुझे तो इन्फॉर्मर को भेजना पड़ेगा।
अब इन्फॉर्मर भी जाएगा। अब क्या करते हैं, जब ये जीबी रोड में आ जाती है तो इनकी लड़कियों को इतना मेकअप दे के रखते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा। मैंने मेरठ से एक लड़की रेस्क्यू की थी, आपको बताती हूँ। ये थी आपकी निज़ामुद्दीन की लड़की, 16 साल की लड़की होगी। मैं गई उसको ढूंढने के लिए। मेरठ के कबाड़ी बाज़ार जो है वहाँ पे नंबर से कोठा नहीं है, वहाँ पे नाम से है, इसका कोठा उसका कोठा। तो ऐसा सीधा नहीं सीढ़ी थी, ऐसा टेरा टेरा करके मैं चढ़ी थी, मुझे याद है। मैं लड़की को बुलाने लगी, लड़की कहीं नहीं मिली। फाइनली वो मिली। वो लड़की को देख के मैं डर गई, क्योंकि लड़की इतनी बड़ी लग रही है, फ़ोटो की लड़की लग ही नहीं रही है। टैटू वैटू उसके, फिर क्या बोलते कान वान छिदवा लिए उसने। फिर वो मेरे से बात की, फिर बोलते दीदी मैं दिन में 2 रॉयल्स तक गटक जाती हूँ, दिन में 2 बॉटल। मैंने बोले यार कैसे? फिर बोलती है मैं इतने लोगों के साथ मुझे सोना पड़ता है, तो मुझे तो वो करना ही पड़ेगा। फिर उसको हमने रेस्क्यू किया। जो कोठे मालिकिन है उसको, वो आई थाने में, वुमेन थाना था, महिला थाना। मैंने उनको बोला आप ये क्यों करते हो? तो बुरा लगा वो। और मेरे को पता है, देखो मेरे को ना किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इस क्राइम से प्रॉब्लम है। इंसान के साथ क्या आपसी रंजिश। तो मैंने उसको बोला कि आप क्यों करते हो? फिर उसने बोला मैं आपको अभी अपनी कहानी बताऊँ? अब मैं अपनी कहानी आपको बताऊँगी, आप रोओगी। बोला नहीं मैं नहीं रोऊंगी। फिर बोलते हाँ रो। बोलती वो नेपाली है, जिसके कोठे में लड़की थी। जब वो नेपाली जो मालकिन थी, मालकिन जब 14 साल की थी तो मालकिन को प्यार हो गया था किसी में नेपाल में। अब उस बंदे ने उसको प्रेग्नेंट बना दिया। कश्मीरी गेट में आके 9 महीना प्रेग्नेंट उसको छोड़ दिया। 9 महीना प्रेग्नेंट कश्मीरी गेट में है, बच्चा होने वाला है उसको, ऐसी हालत खड़ी है उधर। एक बंदा आता है, बोलता है कि आपका बच्चा, वो बोल रही है लोगों को कि मेरा बच्चा हो जाएगा, मुझे मदद करो। तो उस आदमी ने, एक आदमी आया आके बोलता हाँ बच्चा करवा देंगे, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। तो मान गई, उसको बच्चा होने वाला था, तो बच्चा हो गया उसको। फिर उस औरत को दिल्ली रेड लाइट में एरिया में लाके 6 साल काम कराया उससे, 14 साल से 20 साल। फिर वो पता नहीं पुणे बॉम्बे कहीं वहीं जाके वो भी मेरठ में। उसका बेटा वेलहम्स में पढ़ता था, उसकी बेटी सोफिया में। वो मुझे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की, दीदी आप कुछ भी करो, मेरे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि मैं धंधा करती हूँ। तो मुद्दा ये है, देखिए आप सोचिए, वो भी पीड़िता है, शी इज़ ऑल्सो विक्टिम ना, वो भी एक विक्टिम है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ये पूरा जो ये सिस्टम में है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब इसमें क्या होता है कि आप, और आजकल तो मेरे पास घरेलू हिंसा की औरतें आ रही है जो मानव तस्करी का शिकार हो रही है। घर में हिंसा हो रहा है, पैसे नहीं है, मारपीट खा रही है बस। ऊपर से उसके बाद और भी चीज़ आ जाती है जो समाज देखता है लड़कियों को। देखिए कुछ कुछ जगहों में ना लड़कियों को मतलब एक्सपोजर चाहिए, बाहर निकलना होता है। मैंने एक फैमिली को पूछी थी बंगाल में कि आपके यहाँ से इतनी लड़कियाँ गायब क्यों होती हैं? वो मुझे बोलने लगी अरे यहाँ पे तो बहुत अलग ही मामला है। मैंने बोला मतलब? बोल रहे यहाँ पे तो लड़कियों और लड़कों को बहुत ज़्यादा हम लोग वो करते हैं, मतलब मॉनिटर करते हैं। ट्यूशन में दे के आते हैं, ट्यूशन से लेके आके जाते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, ये पढ़ने नहीं देते, वो पढ़ने नहीं देते, वो करने नहीं देते। तो ये सब ना उनके लिए एक बाउंड्रीज बन जाती है। तो वो ना उनको कुछ अलग चाहिए, तो इसीलिए वो इन सब में पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जो बहुत सारे बच्चे होना भी एक प्रॉब्लम है। मतलब जो मुझे पता चला है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियों का रेस्क्यू किया है जिनका, जो लोग बहुत सारे भाई बहन हैं। अब मम्मी पापा जाते हैं खेत में हल चलाने, बड़ी लड़की या बड़े लड़के को बना दिया केयर गिवर कि आप छोटे भाई बहनों को देखो। अब वो खुद एक बच्चा है यार, वो कैसे छोटी भाई बहनों को देखा? अब वो क्या करता है, उसको तो प्यार नहीं मिलता, वो इधर उधर प्यार ढूंढता है। अब इधर उधर प्यार ढूंढना मतलब ही गड़बड़ होना। अब उसके थ्रू वो फेसबुक में आ गया, फेसबुक में किसी से बात हो गई। फिर मुझे याद है, मुझे एक लड़की बोली, अभी रिसेंट ही केस है, फेसबुक से एक लड़के से परिचय हुई। लड़के ने बोला तुम इधर आओ, वो उधर आई एक जगह में। फिर लड़के के साथ, वो लड़का आया वो नहीं था, कोई और आया हुआ था। भाई तुम्हारे पास वो लड़का नहीं आया, कोई और आया, तो तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए तुम क्यों गई। उस लड़के के साथ गई, ट्रेन में उसे कोई और मिला, ट्रेन में उसे कोई और मिला, तुम ट्रेन में बैठी क्यों? फिर उसको कुछ खिला दिया। फिर जब उसने आंखें खोला तो वो तब बैंगलोर में थी। मुद्दा ये है कि देखो, जैसे ये जो होता है ना, ये बहुत अलग। पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो होता था ये सारा चीज़ रॉन्ग नंबर से। जैसे आपके पास 10 फ़ोन नंबर है, आपने क्या किया, हर नंबर पे कॉल लगाया, हर नंबर में आपको कोई ना रिस्पॉन्स नहीं है। 8वें नंबर पे किसी ने उठाया, बोला रॉन्ग नंबर, पर आपको उसके आवाज़ से पता लग गया कि ये कुछ हो सकता है। आपने उसको 3-4 दिन फ़ोन लगाया, मैं आपसे प्यार करता हूँ ये। और वो लड़कियाँ होती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता उनका, वो इतना स्मार्ट नहीं होती।
बात करने लगती है, मेला में मिलते हैं, क्रेजी भाई। हाँ मेला में मिलते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है मैं तुमको कान का झुमका खरीद दूंगा, एक झुमका खरीद दिया, बस प्यार हो गया। फिर बोला चलो हम लोग दिल्ली चलते हैं शादी करने के लिए, और वहाँ पे तो लोगों को लगता है दिल्ली लंदन अमेरिका है, उनको ये समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है भाषा। जितनी भी लड़कियों को मैंने रेस्क्यू किया जीबी रोड से, सब मुझे बोलते हैं मैं जीटी रोड में थी, क्योंकि देखो बंगाली है, दिल्ली वाली हिंदी उनको समझ में नहीं आती, वो जनरली जीबी रोड को ना जीटी रोड बोलती है, पहली बात है। और जैसे हम लोग को क्या लगता है, अगर हमें कोई बोले कि स्पेशली नॉर्थ के लोगों को, नॉर्थ इंडिया के लोगों को, अगर किसी को बोलना है, कोई बोलता है कि तुमको धंधा करना है, क्या करेंगे? नहीं करेंगे, मार डालो। मतलब उनका जिगड़ा उतना होता है। बंगाल की लड़कियों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है, समझ नहीं आता। अगर उनको बोलते हैं तुमको मार डालेंगे, वो डर जाती है, तुमको ये करना पड़ेगा, तो कर लेती है। मतलब उनके जो वल्नरेबल है ना, एक तो ना एक्सपोजर कुछ नहीं होता है। देखो गांव में रहती है, भयंकर सुपरस्टिशन है। अभी भी गांव में जहाँ मैं जाती हूँ ना, वहाँ पे किसी ने सांप काटा था किसी को, मुझे बोलते दीदी हमने ना ओझा बुलाया, क्या करेगा? ओझा फूकेगा, सही हो जाएगा। 2023 की बात है, वो अभी भी दवाई ववाई में नहीं मानती। आजकल लोग फेसबुक से तस्करी हो रही है। पिछले वीक में मुझे 5 ऐसे केसेस मिले, पांचों फेसबुक। कैसे मिली? फेसबुक में मिली, फिर मिलने गई, फिर फ्लाइट में आ गई। फेसबुक में तुम कैसे मिली? आजकल लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जब था तो बहुत बहुत बुरा हाल था। टिकटॉक जब था इतना बुरा हाल था, क्योंकि टिकटॉक में सब कुछ वायरल हो जाता है। तो टिकटॉक में तो इतना, टिकटॉक चलो बैन हो गया अलग बात है, अब तो नए नए जगह में लोग, अभी इंस्टाग्राम से भी बहुत ज़्यादा लोगों की तस्करी हो रही है। इंस्टाग्राम में लोगों की चैटिंग होती है, और इंस्टाग्राम में रील्स आ गए अब नया, तो रील्स के थ्रू भी लोगों को, आपको अटेंशन होना होता है। तो बहुत मतलब अलग अलग, बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो वो देख के मैसेज कर देते हैं। और लड़कियां भी बहुत है। एक लड़की को मेरी बात हुई थी, वो तो ट्रैफिक होते से बच गई, 8 साल की लड़की थी। उसके फ़ोन में एक मैसेज आया था, टेक्स्ट मैसेज, छोटा फ़ोन था, कि अगर आप बोर्ड हो तो आप हमसे बात कर सकते हो। उसके मम्मी पापा काफ़ी बिजी होते थे। उसने बात करना शुरू किया। अब एक बंदा उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता है, तो उसको तो बड़ा अच्छा लगता है। वो बात करने लगी। फिर बाद में वो स्कूल के सामने जाती है। फिर हम लोग को पता लग गया था, जो आदमी उससे बात कर रहा था 55 साल का था, और उसने अपने आप को 18 साल का बोला। तो मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बात है, एक तो देखो पेरेंट्स आजकल, बच्चे सुनने में बुरा लगता है, बच्चे पैदा कर देते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। उनको लगता है उसको एक एप्पल का आईपैड दे दूंगा, उसको एक बड़ी वाली एक्सपेंसिव गाड़ी दे दूंगा, हो जाएगा। उससे नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एलीट फैमिलीज में लड़कियों का भागने का। पेरेंट्स टाइम ही नहीं देते बच्चे को। अब मैम यहाँ पे 2 चीज़ें ना, कि ये तो अमीर घरों में भी हो रहा है, आईपैड दे रहे हैं, ये हो रहा है, साथ ही साथ जो आप वो बता रहे हो गरीब में भी हो रहा है, तो ये तो सिमिलर है। देखो गरीब में सिर्फ यही सिचुएशन है, गरीब में लोग मजबूर हैं, गरीब में लोगों के पास बहुत बच्चे हैं। जैसे एक आदमी, मुझे याद है, मैंने, उसको भी बच्चे हो रहे थे, उसकी बेटी को भी बच्चे हो रहे थे। मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है? और मेरा ना मुंह बहुत खराब है, मैं जब ग्राउंड में जाती हूँ ना, लोग बोलते हैं आप ऐसे बातें करते हो, देखो सीधी बात है, ऐसे बात नहीं करोगे काम नहीं कर सकते। मैं बोलती हूँ क्या है आपका, ये बिहार की बात, आपको भी बच्चा हो रहा है, आपकी बीवी को भी बच्चा हो रहा है। वो पता है ऐसा है मैडम, वो मुझे बोल रहा है ऐसा है मैडम, वो ऐसे बोला मुझे, एक रिसर्च में गई थी, आपके पास है मूवी नहीं बोला उसने, आपके पास है चित्रहार टाइप ऑफ, आपके पास है चित्रहार, आपके पास है बड़ा बड़ा मॉल, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसके लिए ये बच्चा पैदा करना एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है, समझ रहे हो? तो इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक मानसिकता है वहाँ पे लोगों को। अब वो बिगाड़ भी तो है। अभी देखो कुछ जगहों में, जैसे झारखंड वारखंड में बच्चे क्या करते हैं, हड़िया बेचते हैं, एक टाइप ऑफ दारू बेचते हैं। अब एक बात बताओ, बच्चे सुबह रात को हड़िया बेचते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, आप सोचिए ना। इन सब जगहों में बच्चे ड्रग्स बेचते हैं, हड़िया बेचते हैं। मैं तो अभी कनॉट प्लेस में जाओ, अभी तो मिलता कम है। अभी एक कोरोना के पहले भी मैंने देखा, डेंड्राइट लेके बच्चे सूंघ रहे हैं, डेंड्राइट लेके सूंघते हैं, क्योंकि इनको नशे की इतनी लत लग जाती है। डेंड्राइट को वो क्या बोलते हैं, वो ग्लॉसी पेपर होगा, उसमें लेके, मैंने खुद देखा है बच्चों को सीपी में गेट नंबर 7-8 के सामने सूंघते हुए। तो मुद्दा ये है कि देखो, जैसे हम लोग बिजी हैं, हमारे पास कुछ काम है, इनके पास कुछ काम नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर, क्या करेंगे लोग? इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। अभी वो कौन बोल रहा था कि कुछ डार्क वेब में भी बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहाँ पे तो डार्क वेब तो एक अलग दुनिया है। डार्क वेब तो फेमस ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उससे हुआ था, कि यहाँ पे बहुत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना वहाँ पे ना फेसलेस है,
यहाँ पे जैसे अभी आपको बताओ 2013 में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि द मिस्टीरियस राजू इन दिल्ली रेड लाइट एरिया, क्योंकि हमने बहुत लड़कियां रेस्क्यू की थी जो सिर्फ बोलती थी कि आपको किसने आपको कौन लाया राजू, आपको कौन लाया राजू, मतलब हर बंदा अपने आप को राजू बोलता था। और स्टोरी भी गजब है। एक लड़की मुझे बोली दीदी मेरा एग्ज़ाम था 10वीं का, मैं घर से निकली क्या बोलते हैं थोड़ा हवा लेने के लिए, कलकत्ता में बहुत गर्मी होती है, किसी ने चुन्नी फेंका, वो बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोला वो जीबी रोड में उसको वो मिली एक लड़की। दूसरी लड़की बोलते है दीदी पश्चिम बंगाल में एक स्कीम होता है जिसका नाम होता है कन्याश्री, 500 रुपये करके देता है सरकार। वो स्कीम लेने गई, कोई बंदा मिला, उसने उसकी तस्करी कर दी। एक और लड़की बोली वो घर से जा रही थी, किसी ने अचानक से उसको पकड़ के ओमनी वाले वाइट ओमनी में भर के लाए, उसको भेज दिया। अभी रिसेंटली एक रेस्क्यू किया हमने, वो लड़की उसके फादर ड्रग एडिक्ट है, ड्रग्स, और वो खुद उसको उसके आसपास के गांव के किसी ने उसको उठा लिया था और उसको 1 महीने तक एक पश्चिम बंगाल में ही कहीं रखा। फिर जैसे तैसे उसकी रेस्क्यू हुई। वो बोलती है जो तस्करी उसकी की है, उस बंदे ने 5 और लड़कियों की तस्करी की है, लेकिन उसकी कुछ नहीं हो सकती, कितना वेल कनेक्टेड है वो, सारे अथॉरिटीज़ के साथ वेल कनेक्टेड है। वो बोल रहे आते जाते वो लड़का उसको धमकाता है, आते जाते कभी बोलते एसिड मार दूंगा, कभी बोलते चाकू मार दूंगा, और हमारे पास एविडेंस होके भी हम कुछ नहीं कर सकते यार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि ये इतना ऑर्गेनाइज्ड है।